बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू कुक इट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी केक बनाने की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। केक की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना टिन तैयार कर लेंगे। केक को बेक करने के लिए मैंने 1 पाउंड का टिन लिया है। आप लोग यहाँ पर कोई भी पतीला वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसके अंदर मैं अच्छी तरह से ऑयल की मदद से ग्रीसिंग कर लूँगी। इसकी साइड पे वॉल्स पे भी ग्रीसिंग करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर टिन के साइज़ का काट के रखा है, तो वो इसमें लगा देंगे और इस पर भी थोड़ी सी ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। ऑयल की ग्रीसिंग से ये होगा कि जब केक तैयार हो जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से केक को टिन में से निकाल लेंगे। सबसे पहले एक बाउल में मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लूँगी। 1.5 कप मैदा। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप्स नहीं हैं तो आप नॉर्मल चाय के कप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप मिल्क पाउडर जाएगा इसमें। 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करेंगे हम इसमें और 1 पिंच सॉल्ट शामिल करेंगे, नमक। यहाँ पे आप कोशिश करें कि दानेदार नमक ना हो, थोड़ा सा पिसा हुआ नमक हो। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। एक दूसरे बाउल में मैं 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह छान लूँगी। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो बस आप चीनी को मिक्सी में डाल के क्रश कर लें और वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बाउल में अब मैं 1 कप से थोड़ा सा कम दूध शामिल करूँगी। 1 कप से थोड़ा सा कम ही डालेंगे। अब मैं एक विस्क की मदद से इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। दूध और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें 1/2 कप ऑयल शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस जाएगा। वनीला एसेंस शामिल करने से केक में एक बहुत ही स्वीट सी स्मेल आएगी। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी और मैं एक ही बार में सारा नहीं शामिल कर दूँगी, बल्कि मैं इन्हें 2 बार में शामिल करूँगी और कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते हुए हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। अब जो बाकी बच गया था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। बैटर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी इस वक्त पे क्या है। मुझे ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और अब इसे मिक्स कर लूँगी कट एंड फोल्ड मेथड से। बहुत ही हल्के हाथ से हमें बैटर को मिक्स करना है। बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसमें 3 टीस्पून विनेगर ऐड करूँगी, यानी कि सिरका। आपके पास जो सिरका हो आप लोग वो डाल सकते हैं। विनेगर को शामिल करने के बाद बैटर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा और हम इसे जल्दी से मिक्स करके टिन में डालेंगे, जिसे हमने पहले से ग्रीस कर लिया है। ग्रीसिंग आप टिन की पहले ही कर लें, क्योंकि विनेगर डालने के बाद हमें फ़ौरन ही इसे टिन में डालना है। और टिन को मैं अब अच्छी तरह टैप कर लूँगी ताकि तमाम एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। 5 मिनट पहले मैंने पैन को हीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें केक को डाल दूँगी और 40 मिनट तक केक को पकने देंगे, तैयार होने देंगे, बहुत ही अच्छी तरह बेक होने देंगे। 30 मिनट से पहले हमें केक का ढक्कन नहीं उठाना। केक को चेक कर लेते हैं तो ये स्टिक बिल्कुल ही हमारी साफ़ आई है। केक बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है। दोबारा भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल साफ़ स्टिक आई है हमारी और केक अच्छी तरह बेक हो गया है। अब बस इसे निकाल लेंगे। निकालते वक्त ध्यान रहे कि पतीला गर्म है। केक को मैंने ठंडा होने के लिए 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैं इसे आराम से निकाल लूँगी।
इसका बटर पेपर रिमूव कर देते हैं। बहुत ही आसानी से बटर पेपर रिमूव हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा केक तैयार हुआ है, ये कहीं से भी जला हुआ नहीं है। अब केक की लेयर्स कट कर लेते हैं। तो केक की लेयर्स कट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक धागा लिया है। मैं धागे की मदद से केक की लेयर्स कट करूँगी। सबसे पहले धागे को उस जगह पे फिक्स कर लूँगी जहाँ से मुझे लेयर्स कट करनी है। अब धागे को क्रॉस शेप में करके ऐसे आराम आराम से करते हुए मैं केक की लेयर आराम से कट कर लूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है केक की लेयर कट करने का, और एक लेयर आसानी से हमारी कट हो चुकी है। अब इसी तरह मैं केक की दूसरी लेयर भी कट कर लूँगी। धागे को उस जगह पे फिक्स करूँगी जहाँ पे मुझे केक की लेयर काटनी है। इसे क्रॉस शेप में करते हुए आराम से बस धागे को चलाती जाऊँगी यूँ करके, और हमारा केक बहुत ही इजीली कट हो जाएगा। आप नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो ये तरीका आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। केक की दूसरी और तीसरी लेयर भी कट हो चुकी है। अंदर से भी माशाल्लाह से केक बहुत ही अच्छी तरह बेक हुआ है। अब इसके लिए आइसिंग तैयार कर लेते हैं। आइसिंग तैयार करने के लिए हम एक बाउल के नीचे एक बर्तन रखेंगे और उसमें आइस डाल देंगे और ठंडा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें बाउल का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। इस बाउल में अब मैं 1 कप व्हिपिंग क्रीम शामिल करूंगी और हमें बाउल का टेम्परेचर एंड तक मेंटेन रखना है। मैं यहाँ पे चिल्ड व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करने से 2-3 घंटे पहले हमें इसे फ्रिज में रखना होगा ताकि बहुत अच्छी तरह ठंडी हो जाए। और जहाँ जो इलेक्ट्रिक बीटर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसके ब्लेड्स को भी मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये भी ठंडे हों, और बाउल को भी। शुरू में इलेक्ट्रिक बीटर की स्पीड स्लो रखेंगे। आप देख सकते हैं क्रीम वॉल्यूम में भी बढ़ चुकी है और इसमें हल्के से पीक्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इसकी स्पीड को हाई कर दूंगी और इसे और बीट करूंगी। क्रीम को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बीट किया है और ये बिल्कुल परफेक्ट बीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं मैंने इस तरह रखा है और ये नीचे भी नहीं गिर रही। ये देखें, नाइफ़ की मदद से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही और क्रीम अच्छी तरह बीट हो चुकी है। यही इसकी निशानी है। क्रीम को बीट करने के लिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है। आप विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्क ईज़िली अवेलेबल भी होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको टेम्परेचर अंत तक मेंटेन करना होगा और 20 से 25 मिनट तक क्रीम अच्छी तरह हमारी बीट हो जाएगी। अब हम केक पे लगाने के लिए सिरप को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून दूध शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें चीनी जाएगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं केक की डेकोरेशन की जानिब। तो केक की डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक परात ली है और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्रीम लगा लूँगी। उस पर अपनी केक की फ़र्स्ट लेयर को सेट करूँगी। यहाँ पे राउंड टेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं परात का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर केक के ऊपर ब्रश की मदद से जो सिरप हमने अभी दूध का तैयार किया है, दूध और चीनी का, वो लगा देंगे और बिल्कुल अच्छी तरह लगाएंगे ताकि केक में अच्छी तरह सिरप चला जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना। एक पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम डाल लिया और उसे आगे से कट कर लिया है। अब मैं फ़र्स्ट लेयर पे मैंने क्रीम लगा ली है। अब मैं इस पर अपनी सेकंड लेयर रखूँगी। इसे भी अच्छी तरह शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। अच्छी तरह से मैं साइडों पे भी शुगर सिरप लगा लूँगी। अब मैं पाइपिंग बैग की मदद से इस पे क्रीम लगाऊंगी केक पे, और अब इसे एक नाइफ़ की मदद से प्लेन कर लेंगे। नाइफ़ की मदद से मैंने दूसरी लेयर पे भी क्रीम लगा ली है। अब मैं तीसरी लेयर पे क्रीम लगाऊंगी। तीसरी लेयर पे मैं शुगर सिरप लगाना भूल गई, तो आप लोग यहाँ पे शुगर सिरप ज़रूर लगाइएगा। अब मैंने यहाँ पे क्रीम लगा ली है और नाइफ़ की मदद से मैं इसे अच्छा सा प्लेन कर लूँगी।
अब साइड्स पे भी मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा के उसे भी नाइफ़ की मदद से प्लेन कर लूँगी। केक के ऊपर क्रीम अच्छी तरह से लग चुकी है, तो अब मैं 5 से 10 मिनट के लिए केक को फ्रिज में रख दूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, तो अब इसको मैं पोटैटो पिलर की मदद से इसकी शेलिंग्स बना लूँगी। चॉकलेट शेलिंग की मदद से मैं केक को डेकोरेट करूँगी। अब चलते हैं केक की डेकोरेशन की जानिब। केक को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं स्टार नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने ख़ुद घर पे बनाई है। इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं स्टार नोज़ल की मदद से डेकोरेशन कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से डेकोरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं बीच में थोड़ी सी चॉकलेट शेलिंग्स गिराऊँगी, जो कि अभी मैंने आपके सामने बनाई थी। केक के साइड पे भी मैं चॉकलेट शेलिंग्स लगा दूँगी, ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगी साइड पे भी। केक तकरीबन तैयार हो चुका है। अब बस इस पे चेरीज़ लगाना बाकी रह गई हैं, तो मैं चेरीज़ को कट करके केक पे लगा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केक तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। अब मैं आपको केक कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी केक हमारा तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।